की मोशन को डीपली एनालाइज करने के लिए ग्राफ का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। यस, ग्राफ जो है वो एक इफ़ेक्टिव वे है जिसके थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को हम डीपली एनालाइज कर सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 7 विच इज़ रिलेटेड टू द एग्जांपल 3.1, जिसमें हमें एक ग्राफ गिवन है और वो ग्राफ जिस टाइप की मोशन से रिलेटेड है वो है बाईसाइकिल मोशन। तो ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है बेसिकली दिस इज़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस पे ली जाती है बिकॉज वेलोसिटी इज़ द डिपेंडेंट कंपोनेंट, और टाइम जो है उसको टाइम इज़ टेकन एज द ऑन एक्स एक्सिस, जो कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, सो इसको हम वाई एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। सो ये बेसिकली हमारे पास उस बाईसाइकिलिस्ट की मोशन है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि आपने इस ग्राफ को यूज़ करते हुए जो है वो आपने इस का जो है वो स्लोप निकालना है, ठीक है। सो बेसिकली जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है इट गिव्स यूज द एक्सेलरेशन। और अगर हम इसके फॉर्मूले की भी बात करें तो अगर वेलोसिटी में हमारे पास चेंज आ रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसको एक्सेलरेशन कह रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। सो अब लेक्चर को एंड तक देखना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो वेलकम करती हूँ आपको क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन, जिसके लेक्चर 7 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल 3.1। जैसे कि आपको इंट्रो में बता चुकी थी कि दिस इज़ रिलेटेड टू द बाईसाइकिलिस्ट मोशन, और एक बाईसाइकिल की मोशन को जो है वो डीपली एग्जामिन करेंगे, ठीक है। जैसे ग्राफ जो है हमें गिवन है और उस ग्राफ का यूज़ करते हुए हमने इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल के बताना है, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ shows the motion of a bicyclist in a straight line। एक बाईसाइकिलिस्ट की मोशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो है वो बताया गया, और इन्होंने उसके 3 पार्ट्स गिवन है, 3 पार्ट्स दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि आपने इसको पहले पार्ट में जो प्रूफ करना है फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाईसाइकिलिस्ट बिटवीन द सेगमेंट्स ए एंड बी एंड सी एंड डी एंड ई। तो बेसिकली जो ये आपके पास ग्राफ था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, दिस इज़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बेसिकली दिस इज़ द सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, बी टू सी एंड सी टू डी एंड देन डी टू ई। जो है आपने इसका क्या बताना है, आपने इस ग्राफ की एक्सेलरेशन बतानी, ठीक है। सो बेस स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट ए का जो सोल्यूशन है वो है स्लोप फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। पॉइंट ए से बी तक का हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है। ए से बी तक के स्लोप के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे, जैसे कि इन्होंने कहा है, फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। क्या कैलकुलेट करना है, यस, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करना है, पॉइंट ए से बी तक के एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करो, बी से सी के तक के एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करें, देन सी से डी एंड ऑनवर्ड जो है वो डी से ई। तो फ्रॉम स्लोप फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो हम यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। बेसिकली जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट गिव्स यू द एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक चीज़ मेंशन की है, जैसे कि आप देख रहे हैं, विच इज़ स्लोप इज इक्वल टू, जैसे कि था कि स्लोप ऑफ द ग्राफ, हमने फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ, जैसे कि स्लोप ग्राफ जो गिवन है, ठीक है। सो ग्राफ में बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक स्लोप का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, और एक आपने वेरिएबल्स कौन कौन से जो क्वांटिटीज़ होती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो कौन कौन से एक्सेस पे लेनी होती है। तो जो हमेशा ग्राफ का एक्स एक्सिस होता है या इस पे आप हमेशा जो है वो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट लेते हैं, और जो आपके पास वाई एक्सिस होता है उस पर आप जो है वो डिपेंडेंट कंपोनेंट को ले रहे होते हैं। तो जो स्लोप में एक तो ये बात, ग्राफ में एक ये बात होती है, दूसरी बात ये होती है कि भाई इसका स्लोप क्या होता है। तो स्लोप बेसिकली किसी भी ग्राफ का होता है रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ राइज ओवर रन, ठीक है। अब राइज कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बनाया एक ग्राफ टाइप का बनाया हुआ, ठीक है, जिसमें मैंने आपको राइस और रन बताया। तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है दिस इज बेसिकली गिव्स यू द राइस ऑफ द ग्राफ, और ये जो एक्स एक्सिस पे रन होता है, एक्स एक्सिस बेसिकली रन को शो कर रहा होता है, जैसे टाइम होता है, ठीक है। टाइम इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और हम इसको वाई एक्स एक्सिस पे ले रहे होते हैं, ठीक है। सो इट शोज द रन ऑफ द ग्राफ। सो फ्रॉम ए टू स्लोप फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो स्लोप तो मैंने आपको बता दिया कि स्लोप क्या होता है, ये राइस और रन का रेशियो होता है किसी भी ग्राफ के अंदर, ठीक है। सो अगर हमने ये जो ग्राफ गिवन है इसमें से अब एक्सेलरेशन जो है वो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। सो अब इसके वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ वी एफ, वी आई,
टी एफ एंड टी आई, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा देखें, ये हमारे पास था ग्राफ, जिस ग्राफ में फ्रॉम ए टू बी हम जा रहे हैं। तो ए से बी को ज़रा आप देखें, ये आपको वेलोसिटी दे रही है, वाई एक्सिस पे आपने वेलोसिटी देखनी है और एक्स एक्सिस पे आपने टाइम देखना है। तो वी इनिशियल वेलोसिटी ए पे क्या थी, 0 थी, और फाइनल वेलोसिटी बी, ए से बी तक उसने मूव किया, ठीक है। तो बी पर जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी थी विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो अगर हम टाइम की बात करें तो एक्स एक्सिस पे टाइम देखेंगे तो टाइम जो है वो 0 से लेकर हमारे पास था 4 सेकेंड्स तक, ठीक है। सो इसी तरह आपके पास जो है वो यहाँ पे देखें, वेलोसिटी जो थी, इनिशियल वेलोसिटी, ये दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हमने इनिशियल वेलोसिटी 0, सो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो उसने ए से स्टार्ट की थी अपनी मोशन को बी तक, तो बी पर जो फाइनल वेलोसिटी थी उसकी विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर लिखा है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारे पास टाइम था, तो टाइम इन ए पॉइंट पर जो जहाँ से उसने अपनी जर्नी का स्टार्ट लिया था, विच वहाँ पर टाइम जो था वो 0 सेकेंड था, और जहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 10 थी तो उस टाइम पे जो टाइम था विच इज़ 4 सेकेंड। तो यहाँ पर जो है हमने 4 सेकेंड जो है वो वी एफ का मेंशन किया। अब इन सारी वैल्यूज़ को पुट करना है अपने इस फार्मूले में, विच इज़ वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। ये यहाँ पर जो है वो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी एफ, वी आई, टी एफ एंड टी आई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 वही जो था वो फार्मूला था, विच इज़ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेना। अगर आपको इस ग्राफ से जो है वो समझ नहीं आई तो यहाँ पर मैंने जो है सेपरेटली हर एक सेगमेंट के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है। तो यहाँ से ये देखिए मैंने उसी तरह एक्स एंड वाई एक्सिस को ड्रा किया, और ये जो सेगमेंट ए से बी तक था इसको मैंने बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ से उठा के यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। सो यहाँ पर जो है वो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 10, और उस टाइम पे जो टाइम था वो था 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसमें टाइम की पुटिंग की। अब 10 माइनस 0 सो इट बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से 4 माइनस 0 सो इट विल गिव्स यू द 4 सेकेंड, ठीक है। अब इनको जब आप सिंपल जो है वो उनके यूनिट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये भी डिवाइड में है, ठीक है, एंड ये भी डिवाइड में है, सो एस मल्टीप्लाई बाई एस हो जाएगा, और 10 डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ए से बी तक का जो सेगमेंट था उस बाईसाइक्लिस्ट ने ए से बी तक जितनी एक्सेलरेशन उसकी आई विच इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब देखते हैं फ्रॉम पॉइंट बी से सी तक का जो हमारे पास एक्सेलरेशन आया है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो है वो स्लोप फ्रॉम बी टू सी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सिंपल यही ग्राफ मैंने लिया, ठीक है। इसी ग्राफ को मैंने सिर्फ बी एंड सी के लिए ड्रॉ किया, यानी यहाँ से बी एंड सी उठा के यहाँ पर प्लेस कर दिया ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि वो जो बाईसाइक्लिस्ट की मोशन थी बी से सी तक, अगर हमने उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इन्होंने ग्राफ गिवन दिया था उस ग्राफ को जो है वो उसमें था कि जो बी से सी तक अब आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो बी पर जो इनिशियल वेलोसिटी थी ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है, और जो फाइनल वेलोसिटी थी विच इज़ 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो यहाँ पर मेंशन किया, अच्छा, और यहाँ पर जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी इज़ 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी जो थी वो सी मतलब बी से स्टार्ट लिया था और सी पे जाके रुका है, तो मतलब 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो वी एफ 15 मीटर पर सेकंड। अगर टाइम की बात करें तो बी जो था वो इनिशियल बी जो था उसका इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो उसका टाइम था विच इज़ 4 सेकेंड, ठीक है। तो 4 सेकेंड जो था उसका इनिशियल टाइम था, ठीक है। टी आई इज इक्वल टू 4 सेकेंड, और फिर सी पे जाके रुका है जहाँ पर वेलोसिटी 15 थी, तो बिल्कुल इसके नीचे आपने आना है, तो यहाँ टाइम आपको मिलेगा, ऐसे आपने आना है, ठीक है। ये ठीक है। सो बिल्कुल आपने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, आपको उसके ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर जो इसका टाइम था विच इज़ फाइनल जो टाइम था विच इज़ 8 सेकेंड्स, ठीक है। सो इन्हीं वैल्यूज़ को अब दोबारा से उसी फार्मूले में पुट करें, और अगर आपको फार्मूला भूल भी गया सो इट्स ओके, आई विल राइट। सो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई
TF माइनस TI, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला जिसको हमने स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दिया है, ठीक है। सो यहाँ से पुटिंग द वैल्यू ऑफ VF, VI, TF एंड TI इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से आप VF की वैल्यू पुट करें विच इज़ 15 मीटर पर सेकेंड, VI की पुट करें तो 10, अब TI की पुट करें सो 8, TF की पुट करें तो 8 सेकेंड्स हो गई, और TI की पुट करें सो 4। इनको कैलकुलेट करें सो आपके पास ये रेशियो आ जाएगी। इसके अलावा सेम प्रोसीजर है, S भी डिवाइड में, तो यहाँ से आ जाएगा S से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये वाला S डिवाइड में था ना मीटर पर सेकेंड, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट बिकम्स 5 मीटर और डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर, 5 को 4 से डिवाइड करें सो इट विल बिकम 2.5 मीटर, और यहाँ से सेकेंड जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पॉइंट B से C तक का जो स्लोप मिला उसका जो एक्सेलरेशन था वो हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ठीक है। सो पहले हमने A से B तक का कैलकुलेट किया, और B से C तक का जो हमें मिला विच इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम चलते हैं पॉइंट C से D तक का स्लोप अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो पॉइंट C से D तक का स्लोप कैलकुलेट करने के लिए सिंपल यही ग्राफ, जो कि आपको बार बार बताना ज़रूरी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये C से D तक जो है अब में से सेपरेटली इसको भी मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल वही डेटा मैंने मेंशन किया, ठीक है। D का 12 था, फिर इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो इसकी 15 थी, फाइनल जो थी वो इसकी जो है वो 0 आ रही थी, ठीक है। सो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ से स्लोप फ्रॉम C टू D, तो बिल्कुल उसी तरीके से मैंने C टू D का सेगमेंट यहाँ ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर आपने वेलोसिटी ड्रॉ करनी है, यहाँ पर आपके पास टाइम होगा जो कि सेकंड्स में मेजर होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर इस ग्राफ को आप देखें तो अगर हम C से D कैलकुलेट करें, तो C से D कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि C जो है अब इनिशियल है और D जो है वो फाइनल पॉइंट है, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी C की क्या है 15 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल क्या है, फाइनल जो है वो यहाँ पर इधर है, ठीक है। सो इस टाइम पर ये एक्सिस तो हमें टाइम दे रहा होता है बेसिकली, एक्स एक्सिस, तो आपने यहाँ पर तो बेसिकली आना है लेकिन जाना आप इस साइड पे है, ठीक है। सो ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 15, और अगर ये जा नीचे की तरफ रहा है D की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो D की तरफ गया है तो यहाँ पर तो ये टाइम का एक्सिस है, आपने यहाँ जाना है और यहाँ वेलोसिटी देखनी है, तो इस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि यहाँ से अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें इस तरीके से, ये आप देखें आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। आपको एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी नहीं मिलेगी, आपको वाई एक्सिस वेलोसिटी देगा जैसे कि मेंशन है, और एक्स एक्सिस आपको ओनली टाइम देगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो VF जो है वो 0 आ गई। इसी तरह जो आपका टाइम था, तो इनिशियल टाइम कितना था C को देखें, यहाँ पर C इस टाइम पे ये था, ठीक है। सो आप इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करें। सो VF आपको क्या मिल रहा है, अच्छा ये मोबाइल एक हाथ में मैंने होल्ड किया हुआ है इसीलिए थोड़ी सी लाइंस मुझसे थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, अदरवाइज़ इसको मैंने आपके सामने ड्रॉ करना था, पहले मैं ड्रॉ कर सकती थी लेकिन क्योंकि आपके को बताना था कि ऐसे वैल्यूज़ लिए, इसलिए जो है वो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा हिल रहा है हाथ, इस वजह से जो है वो आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो TF, अच्छा C की जो इनिशियल वेलोसिटी टाइम था, इनिशियल जो टाइम था C का विच इज़ 8 सेकेंड, और जो इसका फाइनल टाइम था, क्योंकि ये इसने C से D तक मूव किया तो D पे टाइम क्या आ रहा है 12 सेकेंड्स आ रहा है, तो इनिशियल टाइम इज़ 8 एंड फाइनल टाइम इज़ 12। सेम इसी तरीके से आपने वैल्यू पुट करनी है, फाइनल वेलोसिटी इज़ 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल जो फाइनल टाइम था विच इज़ 12 सेकेंड माइनस एज इट इज़ एंड TI की वैल्यू 8 सेकेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा आप देखें तो यहाँ पर जो है वो इनको सॉल्व कर लें तो -15 मीटर पर सेकेंड और 12 में से 8 गए, इट बिकम्स 4, तो आपने 15 डिवाइडेड बाय 4 को करना है तो 3.75 मिलेगा, एंड देन SS से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो S स्क्वायर, तो इट बिकम्स -3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नेगेटिव साइन शो हो रहा होता है ये बेसिकली हमें पता है ना डिक्रीज़ को शो कर रहा होता है, तो ये देखें ना ये ऊपर था और बिल्कुल एकदम इसने ड्रॉप लिया है, ठीक है। सो ये एज इट इज़ बिल्कुल कांस्टेंट डिक्रीज़ आ रहा है, एक जैसा डिक्रीज़, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा बड़ा फिर कम हुआ है, मतलब डिक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन वेरिएबल डिक्रीज़ था, ऐसा नहीं था, ये यूनिफॉर्म डिक्रीज़ आ रहा है, ठीक है।
तो यूनिफॉर्म डिक्रीज़ आ रहा है तो इट बिकम्स माइनस, डिक्रीज़ के लिए -3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम देखेंगे स्लोप फ्रॉम डी टू ई। और अब स्लोप फ्रॉम डी टू ई की बात करते हैं, तो स्लोप फ्रॉम डी टू ई मतलब ये वाला पॉइंट, इसको भी इधर से उठा के सिंपल इधर ग्राफ में ड्रॉ किया है। तो ग्राफ में अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अब देखें अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल, और अब हमें इनिशियल वेलोसिटी देखनी है और इसी तरह फाइनल वेलोसिटी देखनी है डी टू ई के लिए, ठीक है। सो अगर हम डी की बात करें तो यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको कहा था हमने वेलोसिटी किस तरह लेनी है, वाई एक्सिस पे हमें जो है वो वेलोसिटी मिलेगी, तो आपने इसी पॉइंट को जो है वो यहाँ से आपने एक्सटेंड करना है, ठीक है ये। सो आपको जो इनिशियल वेलोसिटी मिल रही है डी की विच इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो आपके पास 0 मीटर पर सेकंड होगी। और अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो मतलब डी ने जहाँ से स्टार्ट लिया था वो तो 0 थी उधर वेलोसिटी, लेकिन जहाँ तक वो गया तो वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी थी, और अगर इसी पॉइंट को भी हम बिल्कुल उस तरह एक्सटेंड करें, क्योंकि वेलोसिटी तो हमें वाई एक्सिस पे मिलती है, तो इस पॉइंट को हमने इतना एक्सटेंड करना है कि हमारे वाई एक्सिस तक जाके मिले और हमें जो है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी मिल जाए। सो डी से डी पर इनिशियल वेलोसिटी 0 और ई पर जो उसकी वेलोसिटी थी विच इज़ -5 मीटर पर सेकंड, तो ये आ गई। इसी तरीके से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें डी की, तो डी ने जहाँ से इनिशियल स्टार्ट लिया था उस टाइम पे जो टाइम था वो 12 सेकंड्स था, और फिर जहाँ पर वो जाके रुका ई पर, तो ई पर जो उसका टाइम था उस टाइम पे जो था वो 16 सेकंड्स टाइम था, जबकि वेलोसिटी उसकी 5 थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनिशियल टाइम 12 सेकंड्स पुट किया और फाइनल टाइम हमने 16 सेकंड्स पुट किया, ठीक है। यहाँ पर 15, अब यहाँ पर वी एफ माइनस वी आई करना है, टी एफ माइनस टी आई सेम जो सेम वैल्यू पुट करनी है -5, ठीक है, मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 16 सेकंड्स माइनस 12 सेकंड। इन दोनों को आप 0 करें तो 5 -5 मीटर पर सेकंड और 16 में से 12 गए, सो इट बिकम्स 4। फिर उसी तरह सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा, एंड देन इन दोनों को डिवाइड करें, -5 डिवाइड बाय 4 डिवाइड करें तो 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा, तो नेगेटिव माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि हमारे पास ये डिक्रीज़ आ रहा है, ठीक है। अब माइनस साइन जो बेसिकली है वो ये भी है कि आपके पास जो वेलोसिटी आ रही है वो आपके पास अब ऊपर तो वैल्यूज़ वाई एक्सिस के लिए पॉजिटिव होती हैं, जब आप नीचे आते हैं तो इट बिकम्स नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन शोज डैट द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बाईसाइकिलिस्ट मोशन, ठीक है। सो और यहाँ पर ये भी है नेगेटिव साइन शो कर, और ये डिक्रीज़ में आ रहा है, ठीक है, डिक्रीज़ में आ रहा है, तो आपके पास जो डिक्रीज़ में आ रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है डिक्रीज़ के लिए, तो एज इट इज़ भी हम नेगेटिव साइन लगा रहे थे, और क्योंकि ये नेगेटिव उसमें इसकी वैल्यू आ रही है तो इसलिए भी नेगेटिव साइन पुट के, ठीक है। ये आपके समझाने के लिए था, ठीक है, ये जो लाइन लिखी थी। तो पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। अब पार्ट बी जो है उसमें कैलकुलेट करना है एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बाईसाइक्लिस्ट, मतलब एवरेज का मतलब होता है टोटल, ठीक है। तो आपने टोटल एक्सेलरेशन इसकी कैलकुलेट करनी है, और टोटल एक्सेलरेशन तो बहुत आसानी से कैलकुलेट होती है। जैसे कि मैं आपको ये ग्राफ बताऊं कि बाईसाइक्लिस्ट की टोटल मोशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर स्टार्टिंग ए था और एंडिंग ई था, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और जो फाइनल वेलोसिटी थी विच इज़ -5 सेकेंड, ठीक है। तो इसी तरह हमने इसका टाइम भी लेना है। तो ज़रा यहाँ पे देखें, एवरेज एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मेजरिंग द स्लोप फ्रॉम ए टू ई, ए से ई तक का स्लोप, ठीक है। तो एक्सेलरेशन उसी तरह वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई, और जो फाइनल वेलोसिटी थी यहाँ से इनिशियल तो 0 हो गई और फाइनल कितनी थी -5, ठीक है, -5 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल 0 थी। इसी तरह जो इनिशियल टाइम था, इनिशियल ए का जो टाइम था जो इनिशियल टाइम था वो 0 था, और जो फाइनल टाइम था विच इज़ 16 सेकेंड, तो 0 माइनस 16 माइनस 0, इनको कैलकुलेट करें -5/16, तो यहाँ से s मल्टीप्लाई हो जाएगा s स्क्वायर, 5 को 16 से डिवाइड करें तो 0.3125, और डिवाइडेड बाय माइनस साइन जो है आपके पास बेसिकली डिक्रीज को शो कर रहा होता है, ठीक है। सो या ऑपोजिट इन डायरेक्शन को। सो ये हमारे पास इसका जो है वो एवरेज एक्सेलरेशन आ गया पार्ट बी का। अब पार्ट सी जो है उसमें सिंपल ग्राफ ड्रा करना है, वो भी देख लेते हैं।
अब पार्ट सी में जो है इन्होंने कहा है कि आप एक्सेलरेशन, ये जो प्लॉट, अब आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, जितना आपके पास गिवन डेटा आया है, प्लॉट द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर द मोशन, जो एक्सेलरेशन अब आपने एक ग्राफ को ड्रॉ करना है और उसमें आपने उसकी एक्सेलरेशन बतानी, ठीक है। सो प्रीवियस कैलकुलेटेड डेटा जो कि हमने पार्ट ए और पार्ट ए में जो निकाला था कि स्लोप जो था फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी 2.5 मीटर पर सेकंड हमने निकाली थी, और जो उसका टाइम था वो जो था वो 4 सेकंड था। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये फ्रॉम ए टू बी था, तो ए टू बी में जो हमारे पास टाइम था वो हमारे पास जो वेलोसिटी जो हमारे पास आई थी विच इज़ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो यहाँ पर मेंशन किए, ठीक है। और इसी तरह अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम हमारे पास क्या आया था, 4 सेकंड्स आया था, ठीक है, ये फाइनल जो टाइम था। तो इधर से लिया, इसी तरह बी से सी की तरफ अगर हम जाएं तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी थी, जो बी से सी तक का जो एक्सेलरेशन था 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो टाइम था वो हमारे पास 4 था, तो टाइम जो था वो 8 था, ठीक है, टाइम जो था वो 8 था, क्योंकि वो टाइम जो था फाइनल टाइम 8 था और इसको जब माइनस किया था तो 4 आया था, तो टाइम जो है वो 8 है, ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम सी से डी की बात करें तो -3.5 मीटर पर सेकंड इसके एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा था उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो ये हमारे पास आ गया था। उसके बाद जो उसका टाइम था 12 सेकंड्स था। अब देखें 12 में इंक्रीमेंट देखें 4, फिर 4 ऐड किए 12, फिर 12 मतलब 4 सेकंड्स का डिफरेंस था। तो डी से ई जब हमने किया उसकी एक्सेलरेशन आई -1.25 मीटर पर सेकंड और टाइम 16। तो अब इसी डेटा को जो लेकर हमने चलना है, प्रीवियस कैलकुलेटेड डेटा, इसी के थ्रू हमने इसके एक्सेलरेशन को प्लॉट करना है, ठीक है, कि कितना विद द पैसेज ऑफ टाइम कितना उसके अंदर जो था वो चेंज आ रहा था। अब यहाँ पे जो है वो मैंने प्लॉट किया है ग्राफ को, और ये जो डेटा है इसको मैंने यहाँ पे सेपरेटली ग्राफ प्लॉट किया है, और सेकंड पेज पे जो है फर्स्ट पेज पे मैंने इसका डेटा लिखा था। तो अब हम लेते हैं, सबसे पहले आपने इसी तरह ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस पे आपके पास टाइम आएगा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया, दिस इज़ द एक्स एक्सिस जो कि टाइम को मेजर करता है, और यहाँ मैंने टाइम और सेकंड्स में लिखा है, ठीक है। ये हमारे पास वाई एक्सिस है जिसमें वो हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक्सेलरेशन बताएगा, और एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट होता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फ्रॉम ए टू बी हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, ए टू बी अगर आप जाते हैं, सबसे पहले जो टाइम था वो 4 से स्टार्ट हुआ था और 16 सेकंड्स तक, तो टाइम एक्स एक्सिस पे होता है, तो 4 से लेकर 16 तक हमने यहाँ पे टाइम बता दिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका वेलोसिटी एक्सेलरेशन था वो 2.5 से स्टार्ट हो रहा था और एंड हो रहा था -1.25 पे, ठीक है। तो यानी कि 2 जो है हमारे पास, हमने 2 तक ड्रॉ करना है, तो 0 1 एंड 2, फिर -1 -2 एंड -3, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 2 है, फिर 1 है, मतलब 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, एंड फिर -3 है और -2 है, तो 1 एंड 2 एक्स ऊपर वाले एक्सिस में ड्रॉ करना है, और -2 -1 और -3 नीचे वाले में हमारा जो है वो काम आएगा। सो सबसे पहले ए से बी तक देखें तो पहले आपने इसकी एक्सेलरेशन को ड्रॉ करना है, मतलब वेलोसिटी जो इसकी पहले पॉइंट पे, पॉइंट ए पर जो इसकी वेलोसिटी थी वो क्या थी, 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो ए से बी जो था, ए से इसने स्टार्ट किया 2.5, अब यहाँ पर 2 है तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इट बिकम्स 2 यहाँ पर हमें 2.5 मिलेगा, तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब 2.5 से कि जब हम चले तो बी तक जो है ये चला चला, और इसकी जो वेलोसिटी थी वो 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर थी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो उस टाइम पे टाइम था वो देखें, बी पर जो टाइम था वो क्या था, 4 सेकंड, तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है, लेकिन यहाँ से एक लाइन लेकर आएंगे जो कि बताएगा 4 सेकंड्स, तो नीचे से भी लाइन, नीचे से भी ऊपर लेकर जानी है और इधर से भी लेकर आनी है, तो यहाँ पर मैच होता है। सो मतलब ए से बी तक इसकी वेलोसिटी 2.5 थी और टाइम कितना था, 4 सेकंड, यहीं पे आपने रुक जाना है, ठीक है। फिर अगर हम बी से सी की बात करें तो मतलब अब हमने इसी पॉइंट से स्टार्ट लेना है, ठीक है। अब बी से इसने दोबारा स्टार्ट किया और सी तक गया, और उस टाइम इसकी वेलोसिटी 1.25 थी, ठीक है। सो डिक्रीज़ हुई है ना, पहले 2 से आई, 2 से जो है वो गिरी है 1 की तरफ, तो डिक्रीज़ आया और एक कांस्टेंट डिक्रीज़ है, तो कांस्टेंट के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है तो इन्होंने क्या कहा है कि 1 कितनी वेलोसिटी थी, 1 एक्सेलरेशन कितना था, 1.25, तो बी से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ रुका और यहाँ से बी से ड्रॉप होना शुरू हुआ, कहाँ से, बी से ड्रॉप होना शुरू हुआ, कहाँ तक रुके, 1.25 पर, ठीक है। सो यहाँ जो इसकी वेलोसिटी थी विच इज़ 1.25,
1.25 एक्सेलरेशन था 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इधर रुका, ठीक है। अब यहाँ पे जो था बी ड्रॉप हुआ 1.25 तक आया, लेकिन अब टाइम भी तो देखना है ना, तो टाइम कितना है 8 सेकंड है, ठीक है। अब यहाँ से हमने बिल्कुल सीधा जाना है, बिल्कुल सीधा इस तरह, और 8 सेकंड्स तक यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो मतलब बी से बी तक जो बी ड्रॉप हुआ कहाँ तक 1.25 से, फिर उस टाइम पे टाइम कितना था विच इज़ 8 सेकंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम स्टॉप हो गए। तो मतलब यहाँ ए से बी तक 2.5, फिर ये ड्रॉप हुआ 1.25 पर आया, ठीक है। और टाइम कितना था 8 सेकंड्स। तो ये सी पॉइंट हो गया। अब सी से जो है वो दोबारा ये ड्रॉप हुआ, ठीक है। ये ड्रॉप हो रहा है -3.7, बी से सी तक हम दें, सॉरी सी से डी तक देना है, तो -3.75, मतलब अब ये ड्रॉप हुआ है 1.525 से ड्रॉप होकर -3.75। तो ये बहुत नीचे आया, ठीक है, ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हुआ है तो एक कांस्टेंट ड्रॉप है, कांस्टेंट डिक्रीज़ है, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो सी नीचे आ गया, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो मैंने एरो लगा दिया था और 3.75 थोड़ा नीचे आता है, तो ये यहाँ पर एरो था, इस वजह से मैंने इसको यहीं कंसिडर कर लिया। तो -3.75, ठीक है। तो -3.75 इसका एक्सेलरेशन था, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हमने टाइम देखना है, तो -3.75 के एक्सेलरेशन जब था तो टाइम कितना था 12 सेकंड्स। तो अब हमने क्या करना है, सी से इस यहाँ पर, अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है 12, ठीक है। यहाँ पे इसको नीचे लेकर आना है, बिल्कुल एज इट इज़ नीचे आएगा, तो यहाँ एक पॉइंट बनेगा, तो इसको इस तरह से मैच करना है, तो ये बनेगा, शो करेगा सी, ये पॉइंट हो जाएगा डी, और इस टाइम पे टाइम कितना था 12 सेकंड। अब ये जो है, अब हमने डी से ई तक जाना है। सो डी से ई मतलब अब ये जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ में तो है, लेकिन अब ये अप में जा रहा है, ठीक है। सो -1.25 है तो नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में ही, लेकिन नेगेटिव साइड पर ही है, लेकिन है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो ये माइनस डी से स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ जाएगा कितना 1.25। तो यहाँ पर ये -1 है, तो मतलब 1.25 कुछ इधर होगा, तो यहाँ पर आपने जो है वो पॉइंट लगा लेना है। फिर इन दोनों पॉइंट्स को मैच करना है, तो डी भी यहीं आएगा। अब यहाँ पे जो था वो डी से जो है वो ई तक, मतलब इस पे जो इस टाइम पे जो इस ये जो इंटरवल था, इस टाइम जो तो था वो 16 सेकंड्स थे। तो यहाँ से हमने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, और ये हमें मिलेगा कहाँ तक जाना है, जहाँ पे हमें 16 मिले। तो 16 ये पॉइंट था, तो यहाँ पर हमने इसको इसके साथ मैच कर देना है। सो ये हो जाएगा डी से ई, ठीक है। तो टोटल ये जो था वो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना है। और ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं बेसिकली ये कांस्टेंट को शो कर रही होती हैं, कि एक ऑब्जेक्ट की मोशन तो हो रही है, लेकिन वो मोशन जो है वो या तो कांस्टेंट चल रही है, कांस्टेंट इंक्रीज़ है, या कांस्टेंट डिक्रीज़ है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, कि जिसमें हमने एग्जांपल जो है वो 3.1 को सॉल्व किया है, ठीक है। उसके 3 पार्ट्स थे। और वीडियो अच्छी लगे सो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ